हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नज़ब जो है वो फ़ातिमा से मिलने के लिए निकल चुका है और वो अपनी यात्रा जो है शुरू करने से पहले पंचमई पीर के दर्शन करने के लिए जाता है काला डूंगर पर। और उसके बाद जो आगे थोड़ा सा उसका रास्ते के बारे में बताया उसके, और उसके बाद में लास्ट हमने देखा था कि फ़ातिमा के जो फादर हैं काले शाह, उनके बारे में बताया गया है कि वो कैसे व्यक्ति थे। उससे आगे हम आज देखेंगे। But his daughter Fatima, but his daughter Fatima was a hoor with eyes so bright that they would have lit up the darkness of the underworld. लेकिन उनकी बेटी फातिमा जो है वो एक हूर थी और उसकी आंखों में इतनी चमक थी कि उसकी आंखें जो है वो अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक के अंधेरे को भी प्रकाशित कर सकती थी, कि इतनी उसकी आंखों में चमक थी। तो उसकी आंखों की सुंदरता का वर्णन किया है। She was taken by this quite pleasant young man, so ready with his smiles. और ये लड़की सी किसके लिए? फातिमा के लिए। ये लड़की जो है इसको दिल दे बैठी, मतलब इस पे टेकन बाय मतलब इस पे इसको पसंद कर चुकी थी, इस पे किसको? नज़ब को। और जो कि क्वाइट है, प्लीजेंट है, यंग मैन है, एक नौजवान लड़का है, शांत है और उसकी स्माइल को भी वो पसंद करती थी। बट सी कुड हार्डली एलिसिट अ वर्ड आउट ऑफ हिम। लेकिन जो है वो उसको नज़ब को इतना पसंद करती थी, लेकिन वो उसके मुंह से एक भी शब्द निकलवा नहीं पाई। फातिमा हैड बीन अंडर प्रेशर टू गेट एंगेज टू समवन इन द विलेज नॉन फॉर हिज स्लर्ड स्पीच एंड ग्रोटेस्क स्टेमर। और फातिमा के ऊपर एक दबाव था, प्रेशर यानी दबाव था। वो किसी लड़के से एंगेज थी, उसकी सगाई की हुई थी गांव में एक ऐसे लड़के से जिसका जो स्लर स्पीच था, मतलब अस्पष्ट उसकी आवाज़ थी, और ग्रोटेस्क यानी भद्दा, स्टेमर यानी हकला के बोलना। बहुत ही वो भद्दे तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से हकला कर बोलता था। ऐसे किसी लड़के से उसकी एंगेजमेंट की हुई थी फातिमा की। जस्ट माई लक टू रन इन टू म्यूट्स सी थॉट। वो क्या सोचती थी कि मेरा भाग्य तो गूंगों के साथ ही है। बट देन एज सी कॉट हिम स्टेरिंग एट हर। लेकिन जब उसने देखा कि हिम किसके लिए यहाँ पे? नज़ब के लिए। उसने देखा कि नज़ब जो है उसको घूर रहा है, स्टेर यानी घूरना, उसकी तरफ देख रहा है घूर के। सी लाफ्ड बैक, तो वो वापस उसकी तरफ हंसने लगी। एंड इन द इवनिंग व्हेन फातिमा रिपीटेड द परफॉर्मेंस and her face flooded with excitement as if she dared him to take the next step. और शाम को जब फातिमा ने वापस उसी काम को दोबारा, उसी परफॉर्मेंस को दोबारा उसने दोहराया, रिपीट यानी दोहराया, तो उसके चेहरे पर इतना प्रसन्नता थी, इतना एक्साइटमेंट, उत्तेजना थी कि ऐसा लग रहा था जैसे एज इफ यानी जैसे कि वो उसको उकसा रही है, किसको? नज़ब को उकसा रही है कि वो आगे का स्टेप जो है वो उठाए। ही हैड फ्लंज हिज आर्म्स अराउंड हर इन अ रेकलेस डिजी मूवमेंट। और फातिमा के इसी प्रकार के रिएक्शन के कारण जब वो उसके सामने हंसने लगी, और तो उसे लगा कि जैसे वो उसको उकसा रही है कि वो कुछ करे, तो उसने उसी मूवमेंट, उस ऐसे डिजी मूवमेंट में, डिजी यानी व्याकुलता वाले क्षण में, और एक बेपरवाह तरीके से, रेकलेस यानी बेपरवाह तरीके से अपनी बाहें जो है उसकी चारों तरफ डाल दी, फातिमा के चारों तरफ। किसने? नज़ब ने। यस ही वुड कम अगेन ही टोल्ड हर। उसने उससे कहा कि हाँ वो दोबारा आएगा। एंड सा हर स्टार्ट विथ डिसबिलीफ फॉर ही सीम टू हैव आंसर्ड हर इन आर्टिकुलेटेड क्वेश्चन वुड ही कम अगेन। और उसने देखा कि वो उसने जो है उसने वो उसने उस लड़की ने जो सवाल उससे नहीं पूछा, इनआर्टिकुलेटेड यानी अस्पष्ट जो सवाल उसकी निगाहें जो है, नज़रें जो है उससे पूछ रही थी क्या वो दोबारा आएगा, तो उसका जवाब जैसे उस लड़के ने उसको दे दिया कि हाँ वो दोबारा आएगा। दिस टाइम ही वुड कम अलोन विथ नो फादर और अंकल टू क्रैम्प हिज स्टाइल। और इस बार मतलब अगली बार जब वो आएगा तो अकेला आएगा, अलोन यानी अकेला आएगा, अपने पिता या चाचा के साथ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसकी स्टाइल को, उसके व्यवहार को क्या करते हैं? क्रैम्प करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो उसने कहा कि मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन उसके मन में था कि वो आएगा तो अकेला आएगा। एंड एज ही लेफ्ट ही
लुक्ड बिहाइंड टू फाइंड हर गेज फॉलोइंग हिम, और जैसे उसने छोड़ा मतलब वहाँ उससे दूर हुआ फातिमा से, तो उसने देखा कि फातिमा की जो नज़रें हैं वो उसके फॉलो कर रही है, पीछा कर रही है उसका। हर आइज लाइक अ पेयर ऑफ स्टॉर्म लालटन्स इन द डार्क, और उसकी आंखें इस तरह से लग रही थी उसको जैसे एक अंधेरे में लालटेन हो जो उसको तूफान के बारे में बता रहा है, मतलब उसके अंधेरे में भी रोशनी कर रही है उसकी नज़रें। एवर सिंस हिज रिटर्न टू खावदा नजब हैड बीन स्ट्रेनिंग टू गेट अवे, तो खावदा लौटने के बाद जो है नजब जो है अपने खावदा लौटने के बाद से ही, जब वहाँ से वापस वो लौट के आ गया फातिमा से मिलकर के वापस, जब वो अपने वहाँ पे आया गांव में खावदा में, तो खावदा में जब वो लौटा वापस, तो तब से ही जो है वो स्ट्रेनिंग यानी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था वहाँ से वापस जाने का। वॉट वॉज देयर अबाउट द रन दैट ही डिड नॉट नो, उस रण के बारे में जहाँ पे वो रहता था, वो रण का जो क्षेत्र था उसके बारे में ऐसा क्या था जो वो नहीं जानता था। मतलब कहने का ये मतलब है कि उसे उस इलाके के बारे में सब पता था। ही कुड क्रॉस द रन इन द डे लाइट, और वो दिन की रोशनी में भी उस रण को पार कर सकता था। लीव अलोन स्टार लाइट अ थिंग नन ऑफ हिज एल्डर्स हैड डेयर टू डू, और वो उस स्टार लाइट जो है तारों की जो तारों का प्रकाश है उसको छोड़ सकता था। कहने का मतलब है कि वो रात में भी उसको क्रॉस कर सकता था, पार कर सकता था उस इलाके को, और ऐसा साहस जो उसके किसी भी बड़े ने नहीं किया था। मतलब रात्रि के समय में उसे पार करने की हिम्मत किसी बड़े ने भी नहीं की थी। एंड वन मॉर्निंग आफ्ताब वाज वॉकन अप बाय अ शाउट फ्रॉम जामन, और एक सुबह जो है आफ्ताब किसका नाम है, नजब के फादर का है, उसको जामन के द्वारा चिल्लाकर उठाया गया। वॉट डज द ओल्ड रॉग वॉन्ट, ही मटर्ड रबिंग हिज स्लीपी आइज, तो अपनी नींद से भरी हुई आंखें, स्लीपी आइज यानी नींद से भरी हुई आंखों को रब यानी रगड़ते हुए उसने आफ्ताब ने कहा कि ये जो दुष्ट जो है वृद्ध दुष्ट क्या चाहता है। जामन आस्क्ड अबाउट नजब्स वेयर अबाउट्स, और जामन क्या पूछ रहा था, नजब के बारे में पूछ रहा था कि भाई नजब कहाँ है, ऐसा वो आफ्ताब को उठा करके उससे पूछ रहा था। द बॉय हैड बीन सल्किंग ऑफ लेट बट ही शुड बी अराउंड, तो उसने जवाब दिया आफ्ताब ने कि लड़का जो है देर रात तक नाराज था, सल्क यानी नाराज होना, लेकिन वो यहीं कहीं होगा, शुड बी अराउंड यानी यहीं कहीं होना चाहिए। एनी वे वॉट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स, फिर वो कहता है हालांकि तुम्हें क्या काम है, तुम्हारा उससे क्या काम है। द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन, तो वो वृद्ध व्यक्ति कौन, जामन जो है अपना जो इरिटेशन है, चिड़चिड़ाहट नहीं छुपा पाया। हु आर यू ट्राइंग टू फूल आफ्ताब मियाँ, आस्क्ड द स्मगलर, उस स्मगलर ने, तस्कर ने उससे पूछा आफ्ताब से कि आफ्ताब मियाँ आप किसको मूर्ख बना रहे हो। डोंट यू नो दैट अल्लाह रखा इज़ ऑल्सो मिसिंग, क्या आपको पता नहीं है कि आपका ऊँट जो अल्लाह रखा वो भी गायब है। In these border villages, the pattern of life was such that if a man was absent along with his camel, it was taken for granted that he had made a foray across the desert into Pakistan. तो ये गांव के बॉर्डर के जो गांव थे, जो सीमा पे बॉर्डर पे बसे हुए जो गांव थे, उनके जीवन का ऐसा पैटर्न था, ऐसा क्रम था कि अगर कोई व्यक्ति अपने ऊँट के साथ में गायब पाया जाता है तो ऐसा माना जाता था कि वो जो है छुप करके इस डेजर्ट को पार करके कहाँ गया है, पाकिस्तान गया है, ऐसा वहाँ माना जाता था। आफ्ताब वेंट इनटू द मड एनक्लोजर वेयर हिज कैमल वाज केप्ट एंड फाउंड इट एम्प्टी। आफ्ताब जो है जामन का फादर, वो मिट्टी का जो बना हुआ जो बाड़ा था, एनक्लोजर था, जहाँ पे वो ऊँट को खड़ा करता था, वहाँ जाके देखता है और वो देखता है कि वो बाड़ा क्या था, एम्प्टी था, खाली था, ऊँट वहाँ पे उसको नहीं मिलता। हिज हार्ट सैंक, उसका दिल जो है डूब रहा है, मतलब उसको टेंशन होने लग जाती है। ही रैन इनटू द हाउस टू सी इफ़ द बंडल्स ऑफ तेंदू लीफ ही हैड बॉट हैड बीन टेकन बाय द बॉय। अब वो दौड़ करके घर के अंदर देखने जाता है क्या वो जो तेंदू की पत्तियों के बंडल लाया था वो उसका लड़का वो बंडल लेके गया है या नहीं। ओह द फूल, द सन ऑफ अ फूल, और वो चिल्ला के कहता है कि मूर्ख का बेटा। एक्सक्लेम्ड आफ्ताब ऑलमोस्ट शेकिंग विथ फरी ही हैड फॉरगटन टू टेक द लीफ विथ हिम। तो जल्दी में वो कहता है कि वो ऐसे मूर्ख का बेटा है और जल्दी में वो जो है पत्तियां ले जाना, तेंदू की लीफ ले जाना अपने साथ भूल गया। हु आर यू ट्राइंग टू फूल विथ ऑल दिस ड्रामा,
कॉल्ड आउट जामन। तो जामन कहता है कि ये सारा नाटक करके तुम किसको मूर्ख बना रहे हो। हु वॉज स्टिल स्टैंडिंग एट द डोर, जो कि अभी तक वहीं खड़ा था। कौन? जामन अभी तक दरवाजे के वहाँ खड़ा है और आफताब मियाँ से कह रहा है कि तुम किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो ये सब ड्रामा नाटक करके। दिस सन ऑफ योर्स इज़ नॉट एज इनोसेंट एज द वर्ल्ड बिलीव्स, कि तुम्हारा बेटा जो है वो इतना इनोसेंट नहीं है, इतना मासूम नहीं है जितना कि दुनिया उसको समझती है। ही इज़ अ पिग एंड द सन ऑफ अ पिग, वो एक सुअर है और सुअर का बेटा है। देर वॉज नो लिमिट टू द शाग्रीन, तो शाग्रीन यानी खींच, उसको खींच हो रही थी। किसको? जामन को। तो उसकी खींच की कोई सीमा नहीं थी। जामन वाज द चीफ, वो क्या था? मुखिया था। द मैन हु केप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी, जो कि सीमा पार के जो रेंजर्स थे उनको खुश रखता था। एनीवन क्रॉसिंग द रन विदाउट हिज सपोर्ट वाज रनिंग द गॉन्टलेट विद द लॉ, और अगर कोई उसके सपोर्ट के बिना, उसकी मदद के बिना अगर बॉर्डर को पार कर रहा है तो ऐसा है कि जैसे वो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है या कानून के विरोध में उसको चुनौती दे रहा है। एंड हियर दिस फ्लेजलिंग यानी चिड़िया के बच्चे, हैड ब्लंडर्ड इन विदाउट एज मच एज अ वर्ड टू हिम और अ सलाम और 100 रुपी नोट। और वो उसको देखो क्यों गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इस चिड़िया के बच्चे ने, मतलब चिड़िया का बच्चा किसके लिए आया? नज़ब के लिए। तो उसने इतनी बड़ी गलती की है कि ना कुछ उससे एक भी वर्ड कहा, कुछ भी नहीं कहा, ना उसको सलाम किया जामन को और ना ही उसे 100 रुपये का नोट दिया। मतलब उसको बिना कुछ दिए, बिना कुछ बताए वो अकेला ही निकल पड़ा, इसलिए वो उसको खींच आ रही है, वो नाराज़ हो रहा है। मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस सेड द ओल्ड रॉक पायसली। अब वो ऐसे धर्म के अनुसार वो दुष्ट जो है, कौन? नज़ब जो है, रॉग यानी रॉग किसके लिए है? नज़ब के, सॉरी जामन के लिए। तो वो जो दुष्ट जामन जो है वो क्या कहता है कि भगवान अल्लाह करे कि वो जो है सही हो और सुरक्षित तरीके से वापस इससे निकल आए। ही मीन्स जस्ट द अपोजिट थॉट आफ्ताब, लेकिन नज़ब का फादर आफ्ताब क्या सोचता है कि ये दुष्ट जो भी कह रहा है ये सोच उसके एकदम विपरीत रहा है। नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नज़ब टर्न इनटू कैरियन विथ वल्चर्स होवरिंग अराउंड। और ये दुष्ट जो है दुष्ट जामन जो है, इसको ये तब खुश होगा जब नज़ब जो है वो एक सड़ा हुआ मांस में बदल जाए और उसके ऊपर गिद्ध मंडराते हो। मतलब कहने का मतलब है कि जामन जो है उसके लिए प्रे कर रहा है कि वो सुरक्षित तरीके से लौट आए, लेकिन वास्तव में वो उसका सुरक्षित लौटना नहीं चाहता है। और आफताब को इस बात का पता है। आफताब जो नज़ब का फादर है वो ये सोचता है कि इस दुष्ट को तो तब खुशी होगी जब मेरा बेटा मर जाए और उसके ऊपर गिद्ध मंडरा रहे हो, और लेकिन ये बता ऐसे रहा है कि वो सुरक्षित रूप से लौट जाए।